साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ प्रदेश सचिव बलराम मौर्य जी हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। बलराम मौर्य से बात करेंगे। हाँ। इस बीच वाली गाड़ी में। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री नेताजी हाँ, बलराम मौर्य आप ही हैं सर। तो अभी आप देख रहे हैं कि हाँ जी, पब्लिक मोर्चा से। अच्छा। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं सर कि अभी 4 चरण का चुनाव हो चुका है। अभी भाजपा के लोग कहीं न कहीं आम जनता को मार रहे हैं, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। इस पे आपका क्या मानना है? अब की बार का चुनाव जनता लड़ रही है जी और ये चुनाव संविधान को बचाने का है, जी लोकतंत्र को बचाने का है, जी नौजवान को नौकरी देने का है, किसानों को उनका सही मूल्य देने का ये चुनाव हो रहा है। अब की बार का चुनाव जनता लड़ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 10 साल पहले घोषणा पत्र जारी किए, अब की मोदी की गारंटी जारी कर रहे हैं। इनका कोई घोषणा पत्र नहीं पूरा हुआ, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। उसका जवाब जनता आने वाली 25 तारीख को इसी अम्बेडकर नगर लोकसभा में साइकिल का बटन दबा करके लालजी वर्मा को लाखों लाख वोट से जिता करके जवाब देगी। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी पे सरकार तो बहुत बात कर रही थी, लेकिन इतनी चरम सीमा पर है और आम जनता बहुत परेशान है। तो कांग्रेस का भी जो घोषणा पत्र गारंटी आया है घोषणा पत्र का, तो उसमें हर महिलाओं को मुखिया को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या मानना है सर? आज जितना भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो अपने सब वादे पे फेल है। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ वो सारे वादे पूरे हो रहे हैं। उन्होंने जो 1 लाख रुपया देने महिलाओं को देने के लिए कहा साल में वो देंगे, 5,000 रुपया किसानों को देने का काम करेंगे, 3,000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो पूरी तरीके से आपको ज़मीन पर दिखाई पड़ेगा। सरकार इंडिया गठबंधन बनने दीजिए, हर उस ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आएगी। वो चाहे हमारे दलित समाज, जो हमारा PDA बना है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा, ये PDA कहीं ना कहीं आपको आम जनमानस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगा। 25 तारीख का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, साइकिल का बटन दबाएगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा को लाखों लाख वोट से चुनाव जिताने का काम करेगी। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में बलराम मौर्य जी पूर्व मंत्री अभी बात कर रहे थे। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम जनता जिस कदर, चाहे वो रोज़गार को लेके हो या महंगाई को लेके हो, जितना परेशान है, तो साथियों बलराम मौर्य जी जो हैं कि बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुखिया को, जो महिला मुखिया है, हर उस गरीब परिवार की मुखिया को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। किसानों का भी जो 2,000 मिल रहा है उसको बढ़ाया जाएगा, किसान निधि। तो बहुत सारी चीज़ें बोले हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बलराम मौर्य जी पूर्व मंत्री, अभी उनकी यहाँ पर मानापारा ग्राम सभा में मीटिंग थी। तो साथियों आइए कुछ बातचीत यहाँ की जनता से करते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है अम्बेडकर नगर लोकसभा का। क्या नाम है? रामनिवास मौर्य। तो मौर्य जी अभी आपका समाज है इंडिया गठबंधन के साथ में? हाँ, हमारा समाज है। तो अभी तो आए थे मंत्री जी, क्या बोल के गए आप लोगों को? सब साथ में हैं। तो जब चुनाव का वोट डालने जाओगे बूथ पर, क्या मुद्दा रहेगा आपका? साइकिल पर वोट डालेंगे हम लोग। यही मुद्दा है? हाँ। महंगाई मुद्दा रहेगा कि बस साइकिल का एकदम अब फिट करके चले गए मौर्य जी? हाँ? आपके क्या नाम है चाचा? राजमेर मौर्य। तो अभी मौर्य समाज भी मतलब कहीं न कहीं महंगाई बेरोजगारी से मतलब परेशान है? नहीं परेशान है। हाँ, हमेशा परेशान थी, हमेशा परेशान रहेगी। हाँ, हमेशा परेशान थी, परेशान रहेगी। हाँ। तो किसको वोट करोगे अब की बार? किस मुद्दे पर? जिससे मिला, किस मुद्दे पे आप वोट करोगे? जो हमसे मिल सकेगा, जिससे हम मिल सकेंगे, जिससे हमारी बात हो सकेगी, वोट उसी को देंगे जी, अन्यथा वोट नहीं देंगे किसी को। हमारे नेता बलराम मौर्य जी हैं, ये हमारे साथ, हम लोग के साथ हैं, हम लोग इनका सपोर्ट करेंगे।
तो बोल रहे हैं बलराम मौर्य जी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग तो उसी के साथ रहेंगे। घर की महिला जो है मुखिया उसको 1 लाख रुपए प्रति साल मिलेगा, क्या ये हो सकता है? अब जो होगा प्लान वो मिलेगा। तो 20 जाने 1 लाख ना 50,000। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम रमेश कुमार मौर्य है। तो क्या कहेंगे, अभी मंत्री जी आए थे, पूर्व मंत्री बलराम मौर्य जी, जी इनसे बहुत क्या क्या समझा के गए? हम लोग को यही समझाया कि इनमें भत्ता बेरोजगारी सब बहुत मतलब बढ़ गई है, इसलिए मतलब सभी को भाई जागरूक बनना पड़ेगा। जागरूक होकर सबको साइकिल को देकर अपना मुसीबत सबको दूर करना है। हाँ, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। किसान जाता है खेतों में मजदूरी करता है। यहाँ गाय वाय बछड़ों से दिक्कत है कि नहीं है? तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि सारे लोग अभी यहाँ से भागना चालू कर दिए हैं और सारे लोग जा रहे हैं बात करने के लिए, ऐसा बाइक। ठीक है, तो साथियों तो अभी यहाँ पे गाय वाय की समस्या जो किसानों को है, इस पे सरकार कुछ काम वाम किया है कि नहीं? गौशाला यहाँ खुला कि नहीं खुला? नहीं, इधर मतलब यहाँ 15-20 किलोमीटर दूर पर खुला है अमसिन में। तो हर ग्राम सभा में गौशाला बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, इधर नहीं खुला है। नहीं। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस देश का भी हालत है वो महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो साथियों अभी आप जब भी आपके यहाँ वोट पड़े तो आपका मुद्दा ज़रूर याद रखें कि हमको किस मुद्दे पे वोट करना है। तो साथियों वहाँ पहुंचकर ऐसा ना हो कि आप जो हैं कि अपना मुद्दा ही भूल जाए, महंगाई बेरोजगारी। तो अंबेडकर नगर लोकसभा के अलाहदीपुर ग्राम में है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आम जनता है, गांव की जनता है, जो आज तक राजनीति के बारे में तो ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर एससी समाज के लोग ज़्यादा हैं इस गांव में। तो हम लोग वहीं पे हैं अभी मौजूद। तो साथियों आज जानने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर नगर लोकसभा से किसका माहौल अच्छा है। कि जैसा कि आप साथियों देख रहे हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो कहीं न कहीं बेरोजगारी और रोज़गार, नौजवानों को नौकरी, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन 10 सालों में आज देख सकते हैं कि कितनी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ये महंगाई की वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अलाहदीपुर ग्राम सभा में यहाँ की जनता का क्या माहौल है, क्या ये लोग चाहते हैं। तो क्या नाम है माता जी? निर्मला। हैं? निर्मला। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ अभी चुनाव होने वाला है। अंबेडकर नगर में 25 तारीख को चुनाव होने वाला है और अपने बगल वाले ज़िले में फैजाबाद लोकसभा का जो है 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, तो किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे आप? जहाँ सब दे रहे हैं हमारो सौ अपन एक दियो अपन। अरे सब अगर खड्डे में कूदेगा तो आप भी कूदोगे? नहीं, खड्डे में न कूदब। हैं? खड्डे में न कूदब। हाँ, तो मुद्दा एक होता है महंगाई का, बेरोजगारी का, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा कहीं न कहीं बर्बाद हो चुका है। तो ये सब मुद्दा रहेगा या मोदी जी का मुद्दा रहेगा? अब का बताई हम का मुद्दा अपने दिए कुल मिलाए। आज महंगाई है या नहीं? हाँ, बाय महंगाई है। हाँ, तो आप लोग महंगाई मुद्दा मानते हैं या नरेंद्र मोदी जी जो राशन दे रहे हैं 5 किलो, ये मिल रहा है आपको कि नहीं? मिला था के ना रहे 5 किलो दे हैं, पूर्ण रहा था। हाँ, तौला जाए तो ढेर कम रहा था। तो राशन से जो है आप लोगों के बच्चों का या घर का खर्चा चल जाएगा? नहीं, ना चलत। ये मालिक बोला। हाँ चाचा नमस्कार। नमस्कार। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? बाबूलाल। तो आप लोग अभी देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है। 25 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है। यहाँ से रितेश पांडे जी भाजपा से खड़े हैं, जो सपा और बसपा गठबंधन से मतलब लोकसभा पहुँचे थे। कहीं न कहीं वो गरीबों की भी बात उठा रहे थे और किसानों की भी बात उठा रहे थे, नौजवानों की बात उठाते थे लोकसभा के अंदर में। लेकिन अब वो मतलब बसपा को छोड़कर वो चले गए हैं भाजपा में और दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं
इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा जी और मायावती जी जो हैं टिकट दी हैं बसपा से अंसारी जी को। अंसारी जी का पूरा नाम आपको मालूम है? नहीं मालूम तो नहीं है। तो हम आप लोगों से यही जानना चाह रहे हैं कि जैसे जब आप वोट डालने के लिए आप बूथ पर जाएंगे तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा जो जहाँ चलता था वहीं फिर देंगे हम, और क्या। हाँ। कहाँ मतलब बहन जी को ही देंगे आप? बहन जी को देंगे या जहाँ परिवार जाएगा वहीं फिर जाएंगे। बहन जी कहीं न कहीं देख रहे हैं आकाश आनंद को अपना वारिस बनाए थे, उनको सभी पदों से हटा दिया गया है। कहीं न कहीं वो भाजपा के ऊपर काफ़ी हमलावर थे, हमला कर रहे थे कि बीजेपी के ऊपर काफ़ी हमला किए और उसी वजह से कहीं न कहीं दबाव की वजह से मायावती जी ने उनको हटा दिया। लेकिन मायावती जी जो हैं खुद उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से या किसान निधि दिया जा रहा है। तो ये सब आपके ऊपर जो कर्जा है एक बार फिर से पुनः उनको वोट देके अपना कर्जा उतार लीजिए। क्या ये आप लोग उनके कहने से भाजपा को वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तब वहाँ महंगाई का मुद्दा तब नहीं रहेगा? अरे क्यों नहीं रहेगा? बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा नहीं रहेगा? नौकरी का मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, हर चीज़ रहेगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि भाजपा ने कहीं न कहीं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अब वो तो सरकार का काम है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसको हम क्या बताएं। लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दे रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके पास सारे लोग आ रहे हैं और आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप लोगों के पास पहुंच रहा है? ये सब संदेश क्यों नहीं पहुंच रहा है? नहीं, ज़रूर कुछ न कुछ पहुंच रहा है। तो इससे आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? अब फर्क क्या जो है, हर आदमी सोचता है कि संविधान ना जो है जाए, बच जाए, और अगर संविधान हट गया तो हम लोगों को भी समस्या हो सकती है। इतना तो मालूम है। लेकिन मायावती जी ने खुद जब बोल रही हैं कि भाजपा का सपोर्ट करने की बात कर रही हैं, आप लोग अगर भाजपा में ही जाएंगे तो भाजपा के लोग तो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? अरे तब क्या करेंगे, जो होगा तो सबके ऊपर होगा। हाँ ठीक। तो आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? निकाल दो। मेरा नाम राजकुमार पांडे है जी। और आपका सवाल यहीं से आप हैं? हाँ, इसी गांव से हम हैं। हम निकले हैं फैजाबाद जा रहे हैं कुछ काम से जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव आ गया है जी जी। 25 मई को चुनाव होने वाला है अंबेडकर नगर लोकसभा का जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि महंगाई जिस कदर से बढ़ी है, आम जनता परेशान है। तो आप लोगों का जब वोट डालने के लिए आप जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? आप लोग किस मुद्दे पे मतलब अपना वोट देना चाहेंगे? महंगाई तो मेन मुद्दा है जी। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो भी कुछ आम लोगों के लिए जो इशू किया गया, जैसे गैस सिलेंडर हुआ या राशन हुआ या कुछ भी हुआ जी, कई ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं कि जो आम पब्लिक दूर नहीं कर सकती है, उससे गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है। हाँ जी। आम पब्लिक उसे नहीं दूर कर सकती, उसको गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है जी। पब्लिक को चिल्ला सकती है, आवाज़ उठा सकती है जी। और पब्लिक आंदोलन भी नहीं कर सकती है, क्योंकि एक आम पब्लिक है, गांव की पब्लिक है जी। अपना कमा खा रही है, जी रही है, किसी तरह से आवाज़ भी नहीं उठा सकती। तो मुद्दा तो मेन होगा हमारा महंगाई का, दूसरा मुद्दा होगा बेरोजगारी का जी। नरेगा भी चल रहा है, वो भी बराबर नहीं चल रहा है जी। अगर चलता भी है तो महीने साल भर में 2 महीना 3 महीना चल गया, बाकी गांव के लोग उसे बैठे हुए हैं जी। अब कहाँ तक किस किस के सब्जेक्ट के बारे में जो है आवाज़ उठाई जाए। मजबूरन इंसान जो है झुक करके कहीं ना कहीं तो वोट करेगा ही। अब कहाँ करेगा ये तो मतदाता के ऊपर डिपेंड है, उसका रुझान कहाँ जाएगा, किससे नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 2014 में जब आई थी तो महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे। लेकिन अभी भाजपा के ही बड़े बड़े नेताओं ने कहीं संविधान में मतलब छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण की छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? भाई आरक्षण जो लगा हुआ है या तो उसको गलत साबित करें तब उसमें छेड़छाड़ करें, या तो उसको अगर सही है तो उसको सही कहें। उसमें पब्लिक क्या कर सकती? पब्लिक तो पिस रही है,
सरकार के संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, तमाम सुविधाओं को लेकर के पब्लिक तो पिस रही है। पब्लिक उसमें क्या कर सकती है? ये तो सरकार ही बतावे कि पब्लिक क्या करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, तो कांग्रेस से पूछ रहे थे कि आपने 70 साल में क्या किए हो, लेकिन 70 साल में ये नहीं बताते हैं कि 70 साल में सब कुछ इस देश में हो गया था। आज़ादी मिलने के बाद जिस देश में एक सुई नहीं बन रही थी, उस देश में ऐसा कोई कंपनी नहीं बचा था, कोई संस्था नहीं बची जो आ नहीं गई थी। लेकिन आप ये 10 सालों में जितना महंगाई की बात करके आए थे, और 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, आम जनता एकदम परेशान है। कहीं शिक्षा की बात आप देख लीजिए, शिक्षा भी चरमरा गई है, पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब क्या है, इस पे क्या करें? गवर्नमेंट से तो जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं 2 साल कोरोना में मार गए, उसके लिए सरकार ने भी तो कुछ किया नहीं। क्या किया वो सरकार जाने। बच्चे पढ़ लिख करके घर बैठे हुए हैं, वैकेंसियाँ निकलती हैं, पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। आखिर सरकार ये बताए कि पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चा ओवर एज हो जा रहा है वो क्या करेगा? आपने तो पेपर लीक कर दिया, उसको जो है रेट कर दिया कि हाँ अब ये फिर से पेपर होगा। अब वो बच्चा तो ओवर एज हो गया, सपोज करिए बच्चा ओवर एज हो गया उस पेपर के बाद, अब वो क्या करेगा? अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो बच्चा सर्विस पा सकता था। अब जैसे जब वो आए थे तो नोटबंदी किए थे, उसके बाद जनधन योजना का खाता खुलवाएगी, बोले थे कि 15 लाख रुपए हर खाते में हम देंगे। ये तो पब्लिक के माइंड को मूवमेंट करने का एक तरीका था। नोटबंदी हुई, पब्लिक परेशान हुई, जनधन योजना चलाया गया कि हाँ पब्लिक इससे शांत हो जाए। उस खाते को खुलवाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पब्लिक जो है किसी न किसी मुद्दे को छोड़ करके दूसरे मुद्दे में लिप्त हो जाए, बस यही था। जनधन खाता जिसका भी खुला हुआ है ऑलरेडी, आप बैंक में या कहीं भी पता कर सकते हैं कि लगभग वो बंद हो चुका है। 100 रुपये दे करके, 50 रुपये दे करके आम पब्लिक, गरीब पब्लिक जो है अपना जाके खाता खुलवाई, बैंक पे भीड़ लगा, सब जो कुछ भी हो तो सब खत्म हो गया। यही तो समझ में नहीं आता है कि जनधन माने क्या है, 5 किलो राशन माने क्या है, गैस सिलेंडर माने क्या है। एक बार आपने मुफ्त में दे दिया, 1200 रुपये हो गया, फिर 1000 हो गया। पहले 300-400 में होता था, फिर 600 हुआ, 250 सब्सिडी आती थी। ये सब कुछ समझ के बाहर हो रहा है। किस मुद्दे पर क्या बातचीत की जाए, कोई मुद्दा बच रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ का क्या माहौल चल रहा है अम्बेडकर नगर लोकसभा का? अम्बेडकर नगर यहाँ का जो लोकसभा का मुद्दा चल रहा है, लड़ाई जो है फाइनल नहीं है किसी की भी। हाँ, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। सारे मतदाता खींचा खांची में हैं, किधर को जाए किधर को ना जाए। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राहुल जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे बनेगी 30 लाख नौकरियों को भरा जाएगा, और जो गरीब महिला हैं, गरीब घर है, उसकी जो मुखिया है उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। मैं उनके घोषणा पत्र को देखा हूँ जी, और उनके घोषणा पत्र से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर इस पर वो क्रियान्वित कार्रवाई की जाए तो जी, अगर नहीं किया जा रहा है तो सिर्फ महज एक घोषणा पत्र रह जाएगा पब्लिक को लुभाने के लिए, जैसे मोदी जी का रह गया, जिससे मोदी जी का रह गया। अगर इस पे वो पुख्ता, लेकिन जब सरकार बनेगी तब उसके बाद हम लोग सवाल उठा सकते हैं ना कि कर पाएंगे कि नहीं। सरकार बनेगी तभी तो, सरकार बनने के पहले कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी। सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, जो गवर्नमेंट इस समय चल रही है, सिर्फ मेरा एक ही सवाल है। आपने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा किया। हिंदू धर्म की रक्षा की, बहुत अच्छा किया। सभी हिंदू धर्म मान रहे हैं, चाहे वो गैर समुदाय के हों चाहे समुदाय के हों, सब अच्छा माने कि आपने ये अच्छा किया। आप जहाँ खड़े हैं इस गली को देखिए, क्या ये अच्छा हुआ है? सब ऐसे खड़ंजा आज तक है भी, खड़ंजा भी रिपेयर नहीं हुआ। आप अभी आप जाएंगे, संपर्क रोड है मांगनापारा का, आप देखिए वो भी खड़ंजा है। क्या ये रोड बना? आखिर ये गांव जितने भी हैं सड़क के किनारे, ये संपर्क मार्ग से क्यों नहीं जुड़े? छोटे छोटे बात कहें, ये संपर्क मार्ग से क्यों नहीं जोड़े गए? तमाम ऐसी खमियां हैं, छोटी छोटी कमियां हैं गांव में। गांव के लोग परेशान हैं, शहर के लोग क्या परेशान हैं? हम लोग खेती किसानी करते हैं, नहर में पानी नहीं आ रहा है, पुल बन रहा है हाईवे का, 6 महीने से पुल बन रहा है। पब्लिक क्या करे? सारे खेत देखिए पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। अगर पानी रहा होता, कुछ न कुछ आदमी इसमें खेती करता, कुछ उपजाता। तो यहाँ जो आपने सवाल किया कि चुनाव का माहौल जो यहाँ पे है, अब नीतीश पांडे पहले कहाँ थे? बसपा में थे, अब कहाँ आ गए? अब गए भाजपा में। क्यों आ गए? अब तो वही यही उनसे पूछा तो बोलने से इनकार किया। तो बोलने से इनकार करेंगे ना। सबको ये डर है,
सबको ये डर है कि अगर हम यहाँ नहीं जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। सबको सिर्फ अपना लाभ दिख रहा है, मतदाता का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। जी। इसलिए जितने भी मतदाता हैं सब खींचा खांची में हैं अभी। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि सपा से विधायक थे 276 गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह जी, वो भी अभी तक घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन भाई कहीं न कहीं जब उनकी वाइफ आ गई, उनके पिताजी आ गए, तो वो किस किनारे बैठेंगे? कोई अभी तक इस्तीफा नहीं दिए सपा से। और नहीं दिए हैं, यही तो जब वो तब देंगे जब एकदम करीब में आ जाएगा। वो अभी खुल नहीं रहे हैं, वो अपनी बचत कर रहे हैं। हर नेता अपनी बचत कर रहा है कि हम बचें तो कैसे बचें, या तो बदल करके बचें या तो जीत करके बचें। ठीक, सिर्फ यही सवाल है। धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव की जो है हालत, आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, ये सब चीज़ों के लेके काफ़ी परेशान है। किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं, आज आप देख रहे हैं। तो साथियों, आइए माता जी से बात करते हैं, क्या हाल चाल है इनका। का हाल बा, का नाम है? हमारा केवला राशन वासन मिलत बा? नहीं मिला ना। हाँ, हमारा कट गए। अच्छा, हाँ। तब की वोटवा कोने मुद्दा देबू? हाँ? वोट किस मुद्दे पे देंगे? और हाथी। हाथी पे? हाँ। ठीक, आइए। और चाचा क्या हाल है? हाँ, तो अभी तो जैसा है कि आप देख रहे हैं कि अभी महंगाई इस कदर है। मायावती जी ने कहीं न कहीं, लोग बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, कि भाजपा का साथ दे रहे हैं, लेकिन संविधान जो है ख़त्म करने के लिए भाजपा के लोग बोल रहे हैं, आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इस पे आपका क्या मानना है? भाजपा जो बोल रहे हैं, भाजपा के साथ में वो नहीं है बहन जी, तो गलत बात है। आकाश आनंद को अभी देखिए हटा दिए, फिर रिमांड पर लिए। हाँ, हम भी 24 घंटा देखते हैं न्यूज ही देख रहे हैं। हाँ जी। और हमारा जहाँ तक विचार है जी। कि किसी पार्टी में हम चले जाएं, लेकिन हमारा मान वहीं पर होगा। लेकिन लालजी वर्मा कहीं न कहीं अपने विधायक रहते हुए शासनकाल में काफ़ी लोगों को, तो सारे 80 लोग उन्हीं के साथ में जुड़े हुए। भाग के वह बचावत है जो जैसे वह रहे, सपा छोड़ के फिर भाजपा में चला गए अभय सिंह। हाँ, रितेश पाड़े चला गए। हाँ, रितेश पाड़े चला गए। तो ऐसे सब जान, लालजी वर्मा भी पहले बसपा में ही थे मंत्री, रामाचल राजभर भी बसपा में ही थे, सारे लोग तो आ गए, विधायक हैं आज वो सपा से। हुक ताई लगाए दिन गए, पुलिस हेरत रहा, भागत रहे, लेकिन अब देखा क्या करा थे मौके पे, कहाँ रहा थे। सब छोड़ के इधर से उधर करा थे। ये बैठ के रोज देखी हम हूँ। हाँ, लेकिन ई जोन बाकी पर्दे के पीछे से सहयोग करते हैं, ये सब गलत बात है। अब वो तो जब चुनाव होगा और 24 तारीख को, जब मतलब 4 जून को जब खुलेगी ईवीएम, गिनती होगी, तब मालूम पड़ेगा ना कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन वो जो है बहन जी, वो अपने बल पर लड़ रही है। हाँ, हकीकत यही है। अच्छा। हाँ, तो आपका समाज जो है कहीं न कहीं बसपा के ही साथ में है। तो अंसारी जी के नाम मालूम बा जो ना है? ना उनके तो ना मालूम बा। तब कैसे जावा, क्यों अरे तो उनके नाम से आप? 25 के हुए ना। लेकिन मुस्लिम समाज जो है, हम सर्वे कर रहा हूँ अम्बेडकर नगर में, तो मुस्लिम समाज कहीं न कहीं वो सपा के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। वो बोलता है कोई भी आ जाए, पर इस महंगाई में हम किसी और को वोट न दे के एक अस्थायी जगह जाएंगे जहाँ से उनको, भाजपा को जो हराएगा उसी को हम वोट करेंगे। आप लोग क्या मानना है? मान्य तो हमारा वही है। हाँ, मान्य हमारा वही है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव की गरीब जनता जो है काफ़ी महंगाई से तो बहुत परेशान है, लेकिन कहीं न कहीं यस्सी समाज जो है बहन जी के साथ में, मजबूती के साथ में खड़ा है। लेकिन अब अम्बेडकर नगर का जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा और मालूम पड़ेगा कि लोग कहाँ गए और कहाँ वोट पड़ा। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।